यू नो राजवीर और शौर्य की मुलाकात ही एक गलत नोट पे हो गई। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। राजवीर जब अपनी मासी के साथ इस शहर में आ रहा था और जिस बस में आ रहा था, उस बस का एक्सीडेंट शौर्य ने अपनी गाड़ी से किया, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सबकी जाने जाते जाते बच गई। और इसी बात पर उन दोनों का काफ़ी झगड़ा हुआ और इसीलिए राजवीर शौर्य को पसंद नहीं करता। वरना अगर ये सब नहीं हुआ होता ना, तो राजवीर भी शौर्य को बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह प्यार करता, उसका वैसे ही केयर करता जैसे वो काव्या का करता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए और उन दोनों की ना दोस्ती हो जाए, वो बस भाइयों की तरह रहने लगे और एक दूसरे को अपनी फैमिली माने। उनके झगड़े देखे, इट्स अ फार फेच थॉट। लगता तो नहीं ऐसा होगा, बट आई होप सो। पता है बुआ, एक्चुअली इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही है जो ये कर सकती है। कौन? और वो है निधि मॉम। शौर्य निधि मॉम को बहुत मानता है। अगर निधि मॉम उसे कहेंगी ना कि वो राजवीर से प्यार से बात करे या राजवीर अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है, तो शौर्य जरूर उनकी बात मानेगा। वो कभी इग्नोर नहीं करता उनकी बातों को। बट निधि जी ऐसा करेंगी क्या? निधि जी की बात हो रही है, यू थिंक? बट लाइक आई सेड, फार फेच थॉट मिराक्युलसली हो भी सकता है, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई डोंट थिंक सो। निधि जी तो शनाया को भी पसंद नहीं करती, ना वो मुझे पसंद करती है। सो मुझे नहीं लगता कि वो राजवीर के लिए शौर्य से बात करेंगी, क्योंकि राजवीर तो वैसे भी उनको शुरू से ही नहीं अच्छा लगता। वो इस घर में हमें वेलकम क्यों करेंगी? शौर्य, हम आप यहाँ, आप कैसी हो? कैसी हो सकती हो शौर्य? तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता, तुम्हारे बिना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, तुम्हें पता है। आई एम वेरी हर्ट शौर्य। हम, आप मुझे बताइए क्या हुआ है? Why are you hurt? क्या हो सकता है शौर्य? रीजन तो तू बहुत अच्छे से जानते हैं। वो राजवीर और उसकी मासी, उनके आने के बाद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे मेरे ही घर में कोई पूछते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग फैमिली मेंबर है और मैं गेस्ट हूँ। मॉम, आप ऐसी बातें मत सोचिए। आप अपने घर में गेस्ट कैसे हो सकते हो? वो राजवीर की मासी को मैं आपकी जगह और ये स्टूपिड राजवीर को अपनी जगह कभी लेने नहीं दूंगा। कैसे शौर्य, कैसे? तुम्हें पता है, जरा सा भी कुछ बोल दो ना, राखी मॉम राशन पानी लेके सब पे चढ़ जाती है। वो राजवीर और उसकी मासी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो दोनों हमारे घर में हमारी जगह ले रहे हैं। पहले मेरे घर में मेरी सुनी जाती थी, लेकिन अब तो कोई सुनता भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ही वो राजवीर और राजवीर की मासी हमारे घर में आते हैं, हम तो इनविजिबल हो जाते हैं। हमारा जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे ही घर में। Listen to me. आप इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। Stop being so stressed about it. मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। आपकी इंपॉर्टेंस 0.01% भी कम नहीं होगी। Trust me. मैं हूं ना। पर आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं यहाँ अंदर रह के कुछ नहीं कर सकता। आप देखना, जब भी मैं बाहर आ गया ना, इनकी तो खैर नहीं है। इन्हें अपने घर में पैर भी रखने नहीं दूंगा मैं। I know शौर्य, I trust you, लेकिन ये कैसे होगा? You know, करण को मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अगर वो आधी प्रॉपर्टी अंशुमन के नाम कर देता तो तुम बाहर आ जाते ना, लेकिन नहीं, करण को कोई केयर नहीं है। वो तो बस सारा टाइम राजवीर राजवीर राजवीर। हाँ शौर्य, मैंने तुम्हारे डैड से बात करने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो सिर्फ उस राजवीर की मासी और उस राजवीर की केयर करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपनी प्रॉपर्टी ना उनके नाम करना चाहते हैं। मॉम, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया मैडम, आप जाइए। आप बस मुझे बाहर निकालने पे फोकस कीजिए मॉम। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। आप ऐसे अपसेट मत रहिए और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जिंदा हूं अभी, ओके? आप चाहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस मॉम। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तीर मैंने जला दिया है, अब आगे का काम शौर्य करेगा। मासी ने बिल्कुल सही कहा,
सही तो कह रही हूँ, लेकिन हमें एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी सोच लेना चाहिए। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? मतलब अगर तुम सब लोग कहते हो तो मैं अंशुमन पांडे के घर एक बार फिर से जाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर यही है एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो मैं करने को तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, उसके घर जाना तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। वो इंसान कुछ समझने लायक, कुछ बात करने लायक वैसे है नहीं। और उसके घर जाकर बात करेंगे और वो कुछ ऐसा करेगा कि हम ही फंस जाएंगे। तो ये आइडिया तो मुझे ठीक नहीं लगा। मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर आप लोग मेरे सोल्यूशन को मानेंगे तो शौर्य शायद जेल से बाहर आ सकता है। क्या सोल्यूशन है? सी, अंशुमन पांडे ने कहा था कि हम अगर उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो वो शौर्य को रिलीज करवा देगा, केस वापस ले लेगा। करण, अगर हम उसे आधी प्रॉपर्टी दे दें तो हमारा शौर्य घर आ जाएगा। निधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों दूंगा मैं उसे आधी प्रॉपर्टी? मैं उसे एक धेला नहीं दूंगा। आधी प्रॉपर्टी देने का मतलब क्या है? कि हम मान गए हैं कि शौर्य ने गलती की है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शौर्य ने कोई गलती नहीं की है। मैं गलत के आगे नहीं झुकूंगा, मैं आखिरी तक लड़ूंगा, उसे कुछ नहीं दूंगा मैं। अरे शौर्य को फंसाया है उसने, अंशुमन पांडे की चाल है ये। ट्राई अंडरस्टैंड। क्यों दूं उसे आधी प्रॉपर्टी? मुझे लगता है कि अंशुमन से मिलना तो पड़ेगा ही। राजवीर सुन, तू एक काम कर, तू अंशुमन से किसी होटल में मिल और उसको कॉन्फिडेंस में ले ले। कह कि तू उसी के साथ है और उसके मुंह से सच उगलवा ले। छल को छल से ही काटेंगे। बट वो अंशुमन पांडे बहुत ही स्मार्ट है, वो राजवीर पे भरोसा क्यों करेगा? आई डोंट थिंक वो राजवीर के सामने अपनी गलती कन्फेस करेगा। करेगा, मुझे पता है उससे कैसे करवाना है। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो ना, तुम जो बोलोगे करूंगा। थैंक यू। लेकिन प्रीता, आर यू श्योर ये जो आइडिया है ये काम करेगा? करना तो चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप लोगों को जो भी प्लान करना है ना, करिए, बट मेक श्योर अगर मेरे शौर्य को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरे उसको कुछ नहीं होगा, हम सारे यहाँ पर बैठे हैं, यही तो डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि शौर्य को लॉकअप से जल्द कैसे बाहर निकाला जाए, और हम उसको निकलवाएंगे। और प्रीता और राजवीर ने जो भी आइडिया दिए, आई एम श्योर वो सारे वर्क करेंगे। मुझे इन पे पूरा भरोसा है।